हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 2019 यूपी बोर्ड 10th क्लास का गणित का पेपर। तो आज मैं इस पेपर का रिव्यू करने वाला हूँ आपके लिए, और आप फिर से अपने प्रयासों को अच्छे से करते हुए इस पेपर के माध्यम से अपना तैयारी का आकलन कर सकते हैं। और बोर्ड परीक्षाएँ बहुत ही नज़दीक हैं, ऐसे में आपको बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है। तो मैं आपके लिए आज 2019 का गणित का पेपर लेके आ गया हूँ, और ये आपको कोड पता ही होगा। ये देखिए 822 AX इसका कोड है, और बाकी सब तो यहाँ पे क्या भरना होता है आपको मैंने बता ही दिया पिछली वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इसका रिव्यू करा देता हूँ। 12th क्लास 2019 AX आपका कोड वाला पेपर कैसा आया था, तो इसके अनुसार ही आपको तैयारी करनी है, और आप क्वेश्चंस को पता लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और आपको पता ही होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड का जो इस पेपर में आता है वो ऑब्जेक्टिव में आता है। आपके 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक रूप होगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये 4 प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे आपके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर चलिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दूसरा है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए इतने और बी से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। तो ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं, ए और बी। इनका निर्देशांक निकाल के आपको इसमें से टिक लगाना है। ठीक है, आप अपने मन से कीजिएगा, क्योंकि ये और किसी का पेपर है, मैं आपको बता नहीं सकता कि सही है या गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला ऑब्जेक्टिव है आपका, क्वेश्चन नंबर गा ये रहा आपका, चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की PQ और PR 2 स्पर्श रेखाएं हैं और कोण QPR = 46 अंश, तो कोण QOR का मान क्या होगा। तो आपको ये पूछा है यहाँ पे, ये आपका 1 ही नंबर का प्रश्न है। आप सॉल्व करके इसको भी टिक लगा सकते हैं 4 में से कौन सा इसका सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 आपका समाप्त हो जाता है। 4 क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, ये भी आपका 1 ही नंबर का क्वेश्चन है। ये सॉल्व करना है आपको, और इसके भी लिए 1 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, 1 नंबर का ये भी। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो ये आपको ये भी 1 ही नंबर का है, ये भी आपको कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 नीली गेंद हैं। थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद के निकाल ले जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको ये प्रायिकता वाला चैप्टर में से आया है आपका ये, तो ये भी 1 ही नंबर का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं फिर चलिए। तो अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और ये आपका 1 नंबर का ही प्रश्न है। ये भी 1 ही नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ देख लेना आप, ये 1 नंबर डला हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, दूसरे का खा है आपका, ये आपको सॉल्व करना है। ये भी 1 ही नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपका गा, त्रिज्या R के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको यहाँ पे, ये भी 1 ही नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में, ये भी 1 ही नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अभी तक तो सारे प्रश्न 1 नंबर के आए हैं, लेकिन अब आने वाले प्रश्न बड़े प्रश्न होंगे जो कि आपको अच्छे अंक दिला सकते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, सभी खंड कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17.8 एक शांत दशमलव है। तो आपको ये सॉल्व करना है, और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है आपको बिना लंबी प्रक्रिया किए ये बताना है कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है, इसको कर लेना आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, बहुपद, इतने आपको ये सॉल्व करना। बहुपद है जो
ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु, ये आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपका ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसको भी आपको सॉल्व करना है, तभी आपको यहाँ पे ये 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करना है आपको √2 वाला, ये भी 2 ही नंबर का क्वेश्चन है आपका। और 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं के जो पूर्णांक होते हैं वो भी आपको ज्ञात करने हैं, ये भी 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। और ये सारे प्रश्न आप देख लीजिए, 2-2 नंबर के हैं, ये दिखा देता हूँ मैं। और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न ये आपको दे रखा है, ये 4 नंबर का है, इसको सॉल्व करने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करना ताकि आपके 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 5 का। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, ये आप पढ़ लेना, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, कम समय में बता रहा हूँ। ये देख लीजिए यहाँ से, ये भी 4 नंबर का है आपका। और ये आपको सिद्ध करना है, ये 2 नंबर का है और ये भी 2 नंबर का है। और यहाँ से आपको ये वर्ग अंतराल वाले चैप्टर से दिया हुआ है, ये भी आपका 4 नंबर का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सभी खंड कीजिए। तो ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, आप इसको अच्छे से करके जाएँ यूपी बोर्ड में। ये 6 नंबर में भी पूछा जाता है और 4 नंबर में भी आता है, ठीक है। तो इस पेपर में 4 नंबर में आया ये क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका खा, तो ये ऊंचाई वाले से पार्ट से आया है आपका, कोण वगैरह बनते हैं जिसमें। तो ये 4 नंबर का प्रश्न है आपका। तो ये शंकु वाला प्रश्न पूछा गया है आपको, एक बेलन वाला, ये भी आपका 4 नंबर का, ठीक है। तो जितने 3-4 प्रश्न हैं आपके, ये सारे इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के प्रश्न हैं ये आपके। क्वेश्चन नंबर अगला दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, ये भारमवारता वाले चैप्टर से मिला है आपको, यहाँ पर देखने के लिए। ये 4 नंबर का प्रश्न है टोटल। और क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और ये 6 नंबर के आपके प्रश्न, ठीक है। तो ये आपके बड़े प्रश्न हैं, तो इसमें अथवा भी दे रखा है, तो आप या तो इसे कीजिए, अगर ये नहीं आता आपको तो आप इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 नंबर का प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को करना है। क्वेश्चन नंबर अगला दिखाता हूँ मैं, या तो आप इसे कीजिए या इसे कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में से भी आपको एक ही करना है, या तो इसे कीजिए या इसे कीजिए, दोनों 6 नंबर के प्रश्न हैं। तो इस पे